सुबह से ही आप लोग यहाँ रेडियो के आगे क्यों बैठे हैं? और कालू भैया, आपने ये रेडियो क्यों लगा रखा है आज सुबह से? क्या कोई अच्छी खबर आने वाली है? अरे मधु, अच्छी खबर तो नहीं, लेकिन बहुत खतरनाक खतरनाक खबर आने वाली है, मैंने सुना है। अरे, आप तो पहले ही हमें डरा रहे हैं कालू भैया। ऐसा क्या आने वाला है आज की खबर में? मैं डरा नहीं रहा हूँ मधु, अभी तुम सुनते जाओ और तुम लोग भी सुनो। क्या पता कोई खतरनाक न्यूज़ आने वाली हो हमारे जंगल से लेकर। स्वागत है आप सभी का जंगल न्यूज में। आज की ताजा खबर, जंगल के सभी पक्षियों और जानवरों को सूचित किया जाता है कि हमारे जंगल में कुछ महीने से वर्षा न होने के कारण हमारे जंगल में भूखमरी अकाल पड़ने की स्थिति कुछ ही समय में उत्पन्न हो सकती है। इसलिए मैं जंगल के सभी जानवरों और प्यारे पक्षियों को सूचित करता हूं कि दाने की खोज करना शुरू कर दें और ज्यादा से ज्यादा अनाज जमा कर लें, ताकि अकाल वाली स्थिति में आप लोग अपने जमा किए भोजन का इस्तेमाल कर सकें। आज की खबर में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद। बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक खबर सुनाई है कालू भैया आपने। आपको कैसे पता चला? अरे मैंने ऐसी ही अफवाहों में सुना था, फिर मैंने सबको सुनाया। मुझे पता था कुछ खतरनाक खबर आने वाली है हमारे जंगल के लिए, क्योंकि कल से यह बात बहुत चर्चा में चल रही है। अरे, मैं सभी पक्षियों से कहना चाह रही हूँ, सभी दाना जुटाने में लग जाए, अन्यथा भोजन की समस्या हो गई तो फिर ऐसा न हो कि सारा जंगल तबाह हो जाए और हम लोग भूखमरी से मर जाएं। तुम सही कह रही हो मधु, सभी लोग भोजन जुटा ले। मैं तो आज से ही भोजन जुटा रहा हूँ। लेकिन कालू भैया, हमें भोजन जुटाने से ही मतलब नहीं रखना चाहिए, हमें अपने जंगल को भी बचाना चाहिए। जैसे कि खबर में दिखाया गया है, जंगल में सूखा पड़ने वाला है और खतरनाक अकाल पड़ रहा है। इससे तो जंगल में भी पेड़ पौधों की कमी हो जाएगी। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमें भोजन भी मिल जाए और हमारा जंगल भी सुरक्षित हो। ऐसा क्या है मधु तुम्हारे पास उपाय? तुम्हारे पास कुछ ऐसा उपाय है तो बताओ तुम। हम लोग जंगल में खेती करते हैं और जंगल में खेती करने से पेड़ पौधों भी होंगे और हमारा जंगल भी सुरक्षित रहेगा और हमें भी खूब सारा भोजन मिलेगा। हो, अरे खेती करना बेवकूफ इतना आसान थोड़ी ना है जितना तुम्हें लगता है। हमारा काम है दाना चुगना और दाना खाना, हमारे बस की बात नहीं है ये सब करना। चलो मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। मधु चिड़िया, मीनू चिड़िया और रानू चिड़िया एक पेड़ पर मिलते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तुमने सबके सामने तो कह दिया है कि तुम खेती करने वाली हो, लेकिन तुम किस चीज की खेती करोगे? मीनू मौसी, मैं प्याज की खेती करूंगी, उससे हमें प्याज भी मिल जाएगा। प्याज को हम बाजार में बेचेंगे और हमें थोड़ा बहुत दाना भी मिल जाएगा। इससे हमारे प्रकृति को भी फायदा होगा। तुम सही कह रही हो मधु, इसमें मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। हाँ, मैं भी पूरा साथ दूंगी मधु बहन तुम्हारा। तुम खेती करो, हम तुम्हारे साथ हैं और मैं सारे पक्षियों को बता दूंगी। हम सारे आपके साथ मदद करेंगे। अब मधु चिड़िया जंगल में निकल जाती है। सबसे पहले मधु चिड़िया खेती के लिए जमीन ढूंढती है। अरे वाह, इतना बड़ा खेत का टुकड़ा है यहाँ पर तो बहुत अच्छी खासी जमीन है। यहाँ पर तो मैं फसल उगा सकूंगी और यहाँ पर हम खूब मेहनत करेंगे। अब मधु चिड़िया खेत में खूब सारी मेहनत करने पर लग जाती है। सबसे पहले मधु चिड़िया खेत में बीज बोती है, फिर उसके बाद खेत में हल लगाती है। मीनू मौसी और रानू चिड़िया नदी से पानी लाकर पानी लाते हैं और खेतों में पानी डालने लग जाते हैं। अब शाम को मीनू मौसी और मधु चिड़िया घर पर आते हैं। मधु, क्या लगता है तुम्हें, क्या ये हमारी मेहनत रंग लाएगी? बिल्कुल मीनू मौसी,
हमारी ये मेहनत रंग लाएगी, हम जरूर कामयाब होंगे, हमारी बहुत अच्छी खासी फसल होगी। मधु, आपके बोलने से तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये इतना आसान होने वाला है, क्योंकि अभी तो हमारी फसल बोई है, अभी तो उसमें रोजाना पानी डालना और उसकी देखभाल करना बाकी है। हाँ, तुम सही कह रही हो मीनू मौसी, लेकिन अब मैंने देखा है हमारी मेहनत जरूर रंग लाने वाली है। अब कुछ दिन बाद देखना तुम, हमारी प्याज की फसल बहुत अच्छी खासी हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं मधु, हमारी मेहनत रंग लाती है या विफल हो जाती है। दूसरी तरफ कालू कौवा और गौरी कौवी मधु रानो और मीनू मौसी का मजाक बना रहे थे। अरे अरे, ये लोग तो पागल हो गए हैं, इनको कैसे समझाऊं मैं। खेती पर ध्यान मत दो और खेती पे ध्यान मत दो, तुम लोग भोजन जुटाने में लग जाओ। अरे कालू जी नहीं समझने वाले मूर्ख पक्षी, हम तो अपना भोजन जुटा देंगे। तुम सही कह रही हो गौरी, इनको समझाने का कुछ फायदा नहीं है, इनके सामने तो कोई भी बात बोलना मूर्खता ही है, ये तो मुझे मूर्ख समझते हैं। हाँ कालू जी, जब बाद में अकाल पड़ेगा तब पता चलेगा इन्हें कि कितना कठिन होता है भोजन जुटाना। ये लगे हैं खेती करने में। अब मैं नहीं कहूँगा गौरी इनसे कि तुम भोजन जुटाओ, फिर मुझसे भोजन मांगने के लिए यहाँ पर आएंगे, लेकिन मैं इन्हें एक दाना भी नहीं देने वाला इन मूर्ख पक्षियों को। चलो गौरी, अब हम घर पर जाते हैं, इनको रहने दो यहाँ पर। दिन बीतते गए और जंगल में अकाल जैसी स्थिति आ गई। जंगल में भोजन का मिलना नामुमकिन सा हो रहा था। लेकिन दूसरी तरफ मधु चिड़िया की अच्छी खासी प्याज की फसल हो गई। ये मधु, अब तो बहुत दिन बीत गए हैं, चलो देखते हैं हमारे खेत में फसल हुई भी है या नहीं। तीनों खेत में आते हैं। अरे वाह, कितनी अच्छी फसल हो गई है हमारी। जंगल के हालात को देखते हुए तो नहीं लग रहा था, लेकिन यह तो एकदम से हमारे लिए आश्चर्यचकित है। तुम सही कह रही हो मधु, ये तो हमारे लिए सचमुच एक जादुई करिश्मा है, क्योंकि जंगल में चारों तरफ सूखा पड़ गया है और अकाल की स्थिति पड़ गई है, फिर भी देखो हमारी मेहनत रंग ला गई है मधु। आखिर हम लोगों ने इतनी मेहनत की थी, इसको तो हो नहीं था। देखो हमारी फसल कितनी अच्छी तरह से लहरा रही है, प्याज कितनी सुंदर लग रही है। मेरा उपाय अच्छा था ना मीनू मौसी? हाँ मधु, आपका उपाय बहुत प्यारा था। अब हम इसे बेचकर खूब पैसा कमाएंगे। दूसरी तरफ कालू और गौरी की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। पूरी गौरी, अब तो भोजन भी खत्म हो गया है, अब तो भोजन कहाँ से मिलेगा? जो भोजन जमा किया हुआ था वो भी खत्म हो गया है। उस मीनू और मधु का क्या हाल होगा? चलो देखने चले क्या? हाँ कालू जी, चलो चलते हैं। अब कालू कौवा और गौरी मधु के खेत में आते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी फसल हो गई है मधु तुम्हारी, बधाई हो तुम्हें, बधाई हो। तुमने बहुत मेहनत की है, इसलिए तुम्हारी बहुत अच्छी फसल हो गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कालू भैया, हमने मेहनत की है, इसका परिणाम हमें मिला है। अब हम इसे बेचेंगे और बाजार से उन पैसों से नई नई खाने पीने की चीजें लेंगे। अरे तुम मेरी मदद भी करोगी क्या मधु? नहीं कालू भैया, हम किसी की मदद नहीं करने वाले हैं। अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो? थोड़ा बहुत प्याज मुझे भी दे देना। कालू भैया, हमने आपको कहा था कि आप भी खेती करें, लेकिन आपने अपने घमंड में आकर दाना जुटाना उचित समझा और हमने दाना जुटाने के साथ साथ प्याज की खेती भी की। अरे तुम लोग बहुत घमंडी हो गए हो। अब मैं तुमको बताऊंगा कि मेरा नाम कालू है।